नमस्कार दोस्तों, ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कंप्यूटर साइंस के रहने वाले हैं। तो चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कंपनी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करती है? ध्यान रखें, जो मैक जो होती है कौन सी कंपनी है? ये जो कंपनी है वो है एप्पल। कौन सी कंपनी है? एप्पल कंपनी। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी, चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखें, चार्ल्स बेबेज का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस रूप में जाना जाता है? तो यांत्रिक कंप्यूटर है वो किस रूप में जाना जाता है वो यहाँ पे आपको पूछा। तो ये जो जाना जाता है ये जाना जाता है विश्लेषणात्मक इंजन के रूप में। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? विश्लेषणात्मक इंजन। बुकमार्क का उपयोग क्या है? ध्यान रखें, बुकमार्क ये जो क्वेश्चन है ये एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन। बुकमार्क, तो बुकमार्क का यूज क्या होता है? वो होता है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? बुकमार्क कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कम्बारिया, यहाँ पे ये जो है कैम्बेरिया, मतलब यहाँ पे ये शायद कुछ फॉन्ट होगी। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ये फॉन्ट से लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखें, सही आंसर आएगा 29 का बी। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी में पेश किया गया? देखो थर्ड जनरेशन में कौन सा यहाँ पे डिवाइस या जो भी यूज होता है यहाँ पे ध्यान रखें वो यूज होता है इंट्रीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंट्रीग्रेटेड सर्किट आईसी। सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे ध्यान रखें ये सेकेंड जनरेशन, यहाँ पे ये थर्ड जनरेशन और ये यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइस यूज होता है वो यहाँ पे दे रखा है, और ये अपना फोर्थ जनरेशन। एक डिस्प्ले की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो डिस्प्ले की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उस यूनिट का नाम है पिक्सल। क्या नाम है? पिक्सल। तो देखिए डिस्प्ले जो होता है, जैसे ये मॉनिटर बना हुआ आपने, तो मॉनिटर में ये जो हमने यहाँ पे बॉक्स बनाए और यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बने, तो ये वाला जो होता है इसी को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। तो पिक्सल जो बनता है रो और कॉलम कह सकते हैं। इसका मतलब जैसे 1024 मल्टीप्लाई 720, तो ये जो होता है रेजोल्यूशन होता है, और इन्हीं से जो बनता है वो क्या बनता है? पिक्सल बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का एक हिस्सा नहीं है? वो बताना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, वर्ड आता है, एमएस ऑफिस सूट के सारे ये हिस्से हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स आमतौर पर किसकी बनी होती है? आईसी चिप जो है ये किससे बनी होती है? पैलेडियम, एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा या सिलिकॉन? तो सही आंसर आएगा यहाँ पे सिलिकॉन। बताइए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में अधिकतम जो जूम होता है वो होता है यहाँ पे 10% से 400%। किसमें? ओनली फॉर एमएस पावरपॉइंट में। और वर्ड में जो होता है वो होता है 10%, और एक्सेल में ध्यान रखें 10 से कितना होता है? 500% होता है। तो ये ध्यान रखें, कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे एमएस पावरपॉइंट में ही होता है ये, और एमएस जो है यहाँ पे वर्ड और या एक्सेल दो है उसमें 500 तक होता है। डिस्क इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इमेज फाइल का एक्सटेंशन बताना है डिस्क का। तो डिस्क का जो होता है वो होता है आईएसओ। सही आंसर सी। इनमें से कौन सा एक तार्किक द्वार नहीं है? मतलब यहाँ पे तार्किक जो लॉजिकल जो गेट नहीं है वो बताना है। तो और गेट होता है, एंड होता है, एंड होता है, नॉर होता है, लेकिन ये नेट गेट नहीं होता। सही आंसर 36 का ए। गीगो किससे संबंधित है? तो गीगो किससे संबंधित है? ये संबंधित है एक्यूरेसी से। किससे है? एक्यूरेसी से। एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो एक से अधिक प्रोसेसर होने पर उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। 38 का सही आंसर क्या रहेगा? सी। और एक से अधिक प्रोग्राम होता तो अधिक प्रोग्रामिंग कहलाती। सही आंसर क्या हो जाता? फिर डी हो जाता। प्लेन टेक्स्ट, ध्यान रखें प्लेन टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt। क्या होता है? .txt प्लेन टेक्स्ट का। और .txt जो होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है? वो होता है नोटपैड का।
और .rtf ध्यान रखें ये किसका एक्सटेंशन होता है, ये होता है वर्ड पेड का। मैग्नेटिक डिस्क किसका लैप है, तो मैग्नेटिक डिस्क पे जो लैप है ये किसका है, ये जो है आयरन ऑक्साइड का है। किसका है, आयरन ऑक्साइड का। शिफ्ट ऑल्ट व कंट्रोल कुंजी किसका उदाहरण है, तो शिफ्ट है, ऑल्ट है और कंट्रोल, ये जो होते की कौन सी की होती, ये होती है कॉम्बिनेशन की, और बिना किसी साथ में की कुछ यूज किए बिना ये तो काम ही नहीं करती है, तो ध्यान रखें। तो इन की को क्या बोला जाता है, इस की को जो बोला जाता है उस की का नाम है मॉडिफायर की या फिर कॉम्बिनेशन की। फंक्शन की जो होती है वो F1 से लगा के F12 तक वो फंक्शन की है। न्यूमेरिकल की जिसमें 1 2 3 4 आएगा। स्पेशल की जैसे स्पेस है, एंटर है, वो इटीसी जितने भी बचे वो सारी स्पेशल की के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी एक द्वितीयक मेमोरी नहीं है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में जो मेमोरी नहीं है वो बतानी। फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, मैग्नेटिक, सीडी, तो ये सभी जो दे रखे हैं द्वितीय स्टोरेज के हैं, लेकिन रैम जो होती है प्राइमरी मेमोरी होती है और प्राथमिक होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ई। ISDN की फुल फॉर्म बतानी है। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ए। द्विधारी संख्या प्रणाली होती है। द्विधारी संख्या प्रणाली कौन सी होती है यहाँ पे, तो ध्यान रखें वो होती है 0 से 1। द्विधारी यहाँ पे बाइनरी जो होते हैं वो 0 और 1 को ही कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक रेगुलर फॉन्ट स्टाइल नहीं है, रेगुलर जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो यहाँ पे 45 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, ये एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है और रेगुलर होता है, ये सभी जो होते हैं फॉन्ट स्टाइल होती है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, शिफ्ट प्लस प्लस सुपर स्क्रिप्ट, और कंट्रोल प्लस जब इक्वल यूज किया जाता है तो ये जो होती है शॉर्टकट की किसकी हो गई, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की हो गई। एक्सेल में इंसर्ट पिक्चर का विकल्प निम्नलिखित में से किस टूल बार में होता है, फोटो लेने, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, सेव वगैरह, जो ये जो होता है कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 46 का सही आंसर है वो होता है यहाँ पे पिक्चर। CAD का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सही आंसर रहेगा 47 का ए। मेन्यू विकल्प या की स्ट्रोक संयोजन के माध्यम से एक कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, वार्म बूट कहलाता है। हम एक स्लाइड शो कैसे रोक सकते हैं, स्लाइड शो रोकने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना ESC की का यूज कर सकते हैं स्लाइड शो को रोकने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस एस्केप बटन दबाकर रोक सकते हैं, तो बिल्कुल राइट है, यहाँ पे सही आंसर यही रहेगा यहाँ पे 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज है, रजिस्टर, केस, DVD, CD या रैम, तो सबसे फास्ट जो होता है वो रजिस्टर होता है, तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 50 का ए रहने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इससे पहले आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।